हाय गाइस, कैसे हैं मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट। साइंस लेते हैं, नई नई साइंस लेते हैं, थोड़ा सा जोश भी होता है। बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना बच्चों, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टॉपिक्स जब तक क्लियर नहीं हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए, बहुत सारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए इस पार्ट पे हर साल बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंटेज, क्योंकि उसके बिना आप लैब में या उसके बिना आप न्यूमेरिकल कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आज हम इस पार्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इफ यू हैव मोलैरिटी, व्हाई वी नीड मोलैलिटी। 12th में आओगे तो एक चैप्टर में बहुत सारे लॉज में आपको मोलैलिटी यूज करनी, मोलैरिटी स्मॉल एम ही यूज करना, कैपिटल एम यूज नहीं करना। देन जब मोलैलिटी है तो नॉर्मेलिटी कहां से आ गई भाई, कहां जरूरत पड़ गई इसकी? नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मेलिटी। तो हमको यही चीजें समझनी है। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देन हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो ये सब रिलेशंस अगर आप लर्न रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल फास्ट करने की प्रैक्टिस भी होगी, फास्ट कर पाएंगे, कंपटीशन में अच्छा रहेगा। तो चलो देखते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो बच्चों थोड़ा मोलैलिटी और मोलैरिटी, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम का कंपैरिजन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को बनाने का तरीका भी अलग अलग है। इसमें पहले जितना अपने को मास चाहिए वो बीकर में लेंगे एंड देन हम वाटर फिल करेंगे अप टू मार्क ऑफ 1 लीटर। इसमें तो हमको दोनों के मास को मेज़र करना है, वाटर के मास को भी मेज़र करके ले लेना है और जो हमको सॉल्यूट चाहिए उसका मास भी मेज़र करके लेना पड़ेगा, क्योंकि मास होगा तभी तो नंबर ऑफ मोल्स पता लगेंगे। यूनिट क्या है? मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। और वी कैन यूज स्मॉल एम और इन दिस साइड वी कैन यूज कैपिटल एम। थोड़ा देखो शॉर्टकट फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो क्या बन गया बच्चों अपना? नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट मैं यहां पर ले रहा हूं ग्राम में, W जब भी केमिस्ट्री में आए तो ग्राम में, बट वी नीड इन किलोग्राम, तो वी डिवाइड बाय 1000। 1000 कहां आ जाता है? ऊपर। दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। WB अपॉन MB तो इसमें भी है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स दोनों में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में हो देन वी यूज दैट 1000 टू कन्वर्ट दिस मिलीलीटर इनटू लीटर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो व्हाट इज द मेन मेजर डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी? What is the major difference? We can say we use mass of solvent and in this case we use volume of solution. तो क्या फर्क पड़ा भैया? पड़ता है भैया बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वारी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? मोलैरिटी पे फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है, बट मास ऑफ सब्सटेंस टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता। तो मोलैलिटी इज मोर कॉन्फिडेंशियल देन दैट ऑफ मोलैरिटी। इसलिए बहुत सारे लॉज में मोलैलिटी यूज होती है, ना कि मोलैरिटी। तो 1 मार्क का क्वेश्चन 12th क्लास में बनता है, ये तो 11th में भी बनता है, ध्यान रखना। तो देखा आपने मोलैलिटी को। अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी, और साथ में मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं व्हाई वी नीड नॉर्मेलिटी। न्यूमेरिकल्स किस तरह से करने हैं मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नॉर्मेलिटी लैब में M/10 N/10 मीनिंग क्या है इसके, ये सब समझने हैं हमको। उसके बिना लैब में आप इधर उधर देखते रहोगे। तो चलो देखते हैं पहले नॉर्मेलिटी क्या है और उसका रिलेशन क्या है मोलैरिटी के साथ, और उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको नॉर्मेलिटी की। चलिए कंपैरिजन करते हैं नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, कैपिटल N एंड स्मॉल m।
दोनों का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में सिमिलरिटी है, बोथ आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट इन दिस केस नंबर ऑफ मोल्स आर यूज्ड, बट इन दिस केस ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी तरह से कुछ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है। यहाँ पे यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यहाँ पे यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। यहाँ पे हम और में क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल एन, वहां पर कैपिटल एम। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाता। यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिवाइड किससे करेंगे, इक्विवेलेंट मास से। तो फिर देखो आपका कंपैरिजन में मास ऑफ सॉल्यूट बट डिवाइडेड बाय मोलर मास, बट इन दिस केस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। फिर दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ये इक्विवेलेंट मास क्या आ गया। आप इक्विवेलेंट मास मोलर मास से ही ऑब्टेन होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस और सॉल्यूट व्हेन डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी और एन फैक्टर, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो कैपिटल एम का तो हमारा फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम इन दोनों फॉर्मूला का यूज करते हुए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं ये प्लेस करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट एंड इक्विवेलेंट मास। देन अगले स्टेप में इक्विवेलेंट मास की जगह क्या प्लेस करूंगा, मोलर मास एंड एसिडिटी और बेसिडिटी। तो नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं। तो बच्चों हम इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आइए, नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, किसकी जगह प्लेस किया हमने, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या प्लेस करा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। वॉल्यूम तो अपनी जगह है ही है। देखना अभी बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या लर्न किया हमने, मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अभी टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या प्लेस कर रहे हैं, मोलर मास एंड अपॉन एसिडिटी बेसिसिटी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर, एसिडिटी और बेसिसिटी और एन फैक्टर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपनी जगह है। अब मुझे बताओ, मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो किसका फॉर्मूला, मोलैरिटी का। तो यहां पर 1 2 3 इन तीनों की जगह कौन आ गई बच्चों, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी और एन फैक्टर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, सर एसिडिटी तो बता दो। अब एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो एसिडिटी होती है बेस की कितने OH माइनस आयन है, जैसे एसिडिटी ऑफ NaOH, तो एक ही OH है तो 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है तो 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 है तो 3। तो क्या होगा हमारा, जब कहाँ चला गया, इक्विवेलेंट मास किसी का चाहिए तो मोलर मास इज जस्ट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। अब बात करें बेसिसिटी ऑफ एसिड, नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एसिड। जैसे HCl की बेसिसिटी क्या होगी, 1, क्योंकि एक ही H प्लस देता है। H2SO4 में कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, 2, एंड H3SO4 में H3PO4 एंड H3PO4 में कितने दिख रहे हैं, 3। तो ये एसिड्स है, इसलिए इनकी बेसिसिटी होगी। व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर सॉल्ट के लिए, एसिड और बेस का बताया, तो सॉल्ट होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल इज नोन एज एन फैक्टर। NaCl में Na की वैलेंसी क्या है, 1, CaCl2 में कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2, एंड AlCl3 में क्या है, 3। तो ये एन फैक्टर भी यूज करेंगे। और एन फैक्टर थोड़ा सा आपको मैं रेडॉक्स चैप्टर आएगा तो बताऊंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी यूज करेंगे हम एन फैक्टर में। आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, व्हाई वी नीड नॉर्मेलिटी, तब आपको सब समझ में आ जाएगा जो मैंने फॉर्मूले में यूज करा है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, एक में 1 मोल HCl डिजोल्व किया, एक में 1 मोल H2SO4 डिजोल्व किया। तो आप देखना जस्टिस हुआ है या इनजस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है या अन्याय हुआ, आप देखना। 1 मोल HCl वाटर में डिसोसिएट होगा, 1 मोल H प्लस आयन देगा। 1 मोल H2SO4 वाटर में डिसोसिएट होकर 2H प्लस यानी 2 मोल H प्लस आयन दे रहा है। अब आपको पता ही है 1 मोल और 2 मोल में कोई 1 का फर्क है, लेकिन कितना का फर्क है, 6.022 इंटू 10⁻23 H प्लस आयन ज्यादा दे रहा है ये। तो भैया गड़बड़, HCl नाराज हो जाएगा।
कि मेरा भी 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया, लेकिन तो इसके तो 2 मोल H प्लस आयन आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो साहब इसका 98 ग्राम, 1 मोल का मास कितना होगा? 98 ग्राम मत यूज़ करो, तो इसका हाफ मोल ले लीजिए सर। तो हाफ मोल H2SO4 होते ही 2 का क्या हो जाएगा? हाफ 1, और SO4 का क्या हो जाएगा? हाफ। तो अब मामला 1 मोल H प्लस 1 मोल H प्लस, नॉर्मलाइजेशन, इक्वलाइजेशन हो गया। अब हाफ मोल का मतलब क्या होता है? 98 ग्राम अपॉन 2, 49 ग्राम इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इसका 1 मोल के मास की बात करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे, 1 मोल के मास की बात नहीं कर। 98 ग्राम से अगर 2 मोल H प्लस आ रहे हैं तो 49 ग्राम से कितना आएंगे? 1 मोल ही आएंगे H प्लस आयन। दैट्स वाई अब दोनों इक्वल लेवल पे आ गए, तब हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या हो गया? देखिए 98 ग्राम अपॉन 2, तो मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, और अभी मैंने आपको क्या बताई थी? सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी है? 2, तो मोलर मास 98 अपॉन 2। तो यहाँ पर ही ध्यान रखना, HCl है, HNO3 है, या जिनकी एसिडिटी और बेसिसिटी 1 है, उनके लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मोलर मास को डिवाइड करोगे 1 से तो वापस मोलर मास वही आएगा, इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम होंगे। तो देखा बच्चों आपने, मोलरिटी क्लियर, नॉर्मेलिटी मोलरिटी का रिलेशन भी आपके क्लियर। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं मोलैलिटी और मोलरिटी के बीच में कनेक्टिविटी किसकी है? डेंसिटी की, उसके थ्रू हम एक रिलेशन बनाएंगे, और वो रिलेशन एक बार आप बनाओगे तो आपको याद रहेगा। डायरेक्ट अगर आप शॉर्टकट से याद करोगे तो एग्जाम में सबसे पहले 7 शॉर्टकट छोड़ते हैं, अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी हुई उन शॉर्टकट्स पर तो। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वी नीड नॉट शॉर्टकट, हम सॉल्व तो करेंगे, कम से कम गलत तो करके नहीं आएंगे। और हाँ बच्चों, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स किया करो, आपके फीडबैक से और इम्प्रूव होंगे वीडियोस। आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने देखा है तो कमेंट्स भी डालो बच्चों, उसमें क्या आपको और चाहिए, उसमें क्या आपके डाउट्स हैं, क्या कंफ्यूजन्स हैं। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर चीजें नहीं दे पाऊंगा। तो देखते रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।